नमस्कार, मैं नवनीत कौर टीजीटी मैथ शिक्षा विभाग हरियाणा से आपका आज के एजुसेट प्रसारण में स्वागत करती हूँ। बच्चों, रेखा और कोण के भाग 1 में आपने पढ़ा था कि पूरक कोण और समपूरक कोण क्या होते हैं। आज इसी लेक्चर के भाग 2 में आगे कंटिन्यू करते हुए हम बाकी संबंधित कोणों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ गतिविधियों के माध्यम से ये सीखेंगे कि कोण क्या होते हैं, संबंधित कोण क्या होते हैं। इसमें हम कुछ जियोजेब्रा से संबंधित गतिविधियां भी करेंगे, तो देखते हैं। आसन कोण, एडजेसेंट एंगल्स। ये कोण इस प्रकार से होते हैं कि इनका एक शीर्ष साझा होता है और उनमें एक उभयनिष्ठ भुजा है। जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है वो उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये कोण इस प्रकार से बनते हैं। तो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल्स यानी आसन कोण। तो इसमें आप देख रहे हैं, इसमें एक शीर्ष साझा है ए और एक भुजा एडी साझी है और इसमें अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी दे रखी हैं। तो इसमें सबसे यहाँ पे 66 डिग्री और अन्य कोण आ रहा है 25 डिग्री। तो इस प्रकार से ये आसन कोण बनते हैं। देखिए, इसमें दो आसन कोण आ रहे हैं, इनका मान इस प्रकार से चेंज हम कर रहे हैं, तो ये अलग अलग आसन कोण इसमें आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके बाद बच्चों, रैखिक युग्म। एक रैखिक युग्म ऐसे आसन कोणों का युग्म होता है जिनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है, विपरीत दिशा में किरणें होती हैं। रैखिक युग्म नाम से पता चल रहा है रेखा पर बना युग्म, दो कोणों का युग्म, दो आसन कोणों का युग्म जो एक रेखा पर बना है। इसमें हमने दो किरणें ली थी, दो किरणें जुड़ के एक रेखा बना रही हैं और इसमें एक रेखा इनको इस प्रकार से कट कर रही है कि यहाँ पे ऋजु कोण बन रहा है। इसके दो बराबर हिस्से हो रहे हैं, तो ये दो हिस्से जो हैं मिलकर बनाते हैं रैखिक युग्म। हम अपने दैनिक जीवन में रैखिक युग्म के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। इसमें से दो उदाहरण हम ले रहे हैं, एक सब्जी काटने वाला पट, अ वेजिटेबल चॉपिंग बोर्ड, एंड पेन स्टैंड, एक पेन स्टैंड। तो बच्चों, यहाँ स्क्रीन पे आपके पास दो कोण दे रखे हैं, कोण बी और 70 डिग्री। आपको इनका मान ज्ञात करना है कोण बी का। आपको पता है कोण बी जमा कोण 70 दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि एक रैखिक युग्म बना रहे हैं। एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है, ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ हम देखिए, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। हम इसको डी की मदद से चेक करते हैं बच्चों। देखिए, इसमें ये कोण जो इधर है ये 70 डिग्री है और देखिए यहाँ से 0 से स्टार्ट होता हुआ ये कोण कितने डिग्री है, 110 डिग्री। और इन दोनों को अगर हम जोड़ें 110 जमा 70 तो ये आता है 180 डिग्री। आप ये भी कर सकते हैं, अगर आपको एक कोण दे रखा है, जैसे 70 डिग्री दे रखा था, इसको 180 में से घटाइए तो आपके पास आ जाएगा 110 डिग्री। तो देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 180 में से 70 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 110 डिग्री। नेक्स्ट, अब देखिए, इसमें हमें एक कोण दे रखा है 90 डिग्री और दूसरा कोण x है। तो हमने x किस प्रकार से निकालना है, 180 में से 90 घटा के। आप d से भी चेक कर सकते हैं। देखिए, ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, इनका योग हो गया 180 डिग्री। तो 180 में से 90 घटाते हैं तो हमारे पास 90 डिग्री आता है। 180 में से 40 डिग्री
घटाने पर 140 डिग्री आएगा, यानी इसमें y आ जाएगा 140 डिग्री। ये वाला कोण आ जाएगा 140 डिग्री, अगर ये 40 है, क्योंकि इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये 40 डिग्री, ये कोण जो है ये 40 डिग्री है, और यहाँ से देखिए 0 से लेके 140 तक ये 140 है। इन दोनों का योग 180 डिग्री बन रहा है। नेक्स्ट, आपके पास ये कोण दे रखा है 50 डिग्री और ये कोण दे रखा है a डिग्री। तो इसमें a का मान निकालना है। a देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, 180 में से 50 घटा रहे हैं, 130 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 130, ये आ गया 130, a बराबर 130, और 130 जमा 50 180, तो ये पूरा कोण हो गया ऋजु कोण 180 डिग्री। यहाँ आप देख सकते हैं ये कोण था 50 डिग्री और इधर आ गया 130 डिग्री। आप डी से भी चेक कर सकते हैं ये कोण। नेक्स्ट, तो बच्चों आज हमने सीखा कि रैखिक युग्म में दो युग्म होते हैं, दो कोण होते हैं जिनका योग 180 डिग्री होता है। रेखा पर बना युग्म, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दो कोण दे रखे हैं, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। इसी प्रकार अगर मैं कोणों की पोजीशन चेंज करती हूँ तो दूसरा कोण भी बदलता जाता है, पर इसमें ध्यान रखिए ये वही रहता है कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। चलिए देखते हैं एक बार, 123 जमा 57 डिग्री, इनका योग कितना आएगा, 180 डिग्री। अब देखिए 130 जमा 50 डिग्री, इनका योग भी 180 डिग्री है। 140 जमा 40 डिग्री, इनका योग भी 180 डिग्री है। यानी एक कोण में बदल रही हूँ तो दूसरा कोण भी उतना आगे बढ़ जाएगा। दोनों कोणों का माप 180 डिग्री रहेगा। एक सरल रेखा पर बना कोण देखिए, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री रहेगा, क्योंकि रेखा पर बना कोण तो 180 डिग्री का ही रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से रैखिक युग्म बनते हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ से कोण घटा रहे हैं तो दूसरी तरफ कोण बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका योग हमेशा 180 डिग्री ही रहेगा। जब दो रेखाएं एक दूसरे को इस प्रकार से किसी बिंदु पर काटें तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। बच्चों इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं ऊर्ध्वाधर मुख कोण, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इन्हें हम शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं। यदि दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस प्रकार बने कोण समान होते हैं। आप देख रहे हैं इसमें येलो कलर के दोनों कोण बराबर हैं पीले रंग के, और इसी प्रकार लाल रंग के दोनों कोण एक दूसरे के बराबर हैं। तो बच्चों अब हम एक गतिविधि के माध्यम से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में पढ़ेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हमारे पास दो प्रतिच्छेदी रेखाएं दे रखी हैं। इनमें एक कोण बना हुआ है। अब इसके सामने वाला जो कोण होगा ये इसके बराबर होगा, तो इसको हम इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए इस एंगल को जब मैं यहाँ से लेके जाती हूँ यहाँ पे, तो देखिए ये एंगल बिल्कुल यहाँ पे फिट हो गया है। अगर मैं दोबारा से इस एंगल को यहाँ लेके जाऊँ, देखिए ये एंगल यहाँ पे नहीं आ रहा, बट यहाँ पे ये बिल्कुल इसके बराबर आ गया है। तो इसका मतलब इसमें आमने सामने के कोण बराबर हैं। अब अगर मैं इस तरह से देखूं, देखिए यहाँ पे ये कोण इसके बराबर आ गया है। दोबारा देखते हैं, ये कोण यहाँ पे था, तो ये कोण इसके सामने वाले हिस्से में अगर हम जाते हैं, यहाँ इस कोण के बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो शीर्षाभिमुख कोणों का मतलब ही यही होता है कि आमने सामने के कोण, जिनके शीर्ष आमने सामने होते हैं, अभिमुख होते हैं, वो बराबर होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल।
देखिए इस अब मैंने यहाँ पे एंगल थोड़ा सा घटा दिया है, देखिए फिर भी आमने सामने वाले कोण यहाँ बराबर रहेंगे। तो ये केवल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोणों में ही होता है कि इसमें बिल्कुल सामने वाले कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं इस तरह से। अब इस आकृति में देखिए, इसमें देखिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और अगर मैं यहाँ लूँ तो ये दोनों कोण भी बराबर हैं। तो शीर्षाभिमुख कोणों में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि इसमें आमने सामने वाले कोण कौन से हैं। देख सकते हैं ये दो कोण दे रखे हैं, इन दोनों कोणों का माप बराबर है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए, शीर्षाभिमुख कोण में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, जिनके शीर्ष अभिमुख होते हैं, आमने सामने होते हैं। अब अगर आपके पास ये कोण 90 डिग्री दे रखा है तो दूसरा कोण कितना होगा बच्चों? दूसरा कोण भी 90 डिग्री ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब स्क्रीन पे देखिए, आपके पास एक कोण 118 डिग्री दे रखा है, तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट यानी बिल्कुल सम्मुख कोण जो है, इसके बिल्कुल सामने वाला जो कोण है वो इसके बराबर होगा। तो हमें वही कोण निकालना है, तो उसका मान कितना आएगा? ये 118 है तो इसके सामने वाले कोण का मान 118 डिग्री होगा। 71 डिग्री, 71 डिग्री, तो इसके सामने वाले कोण का माप कितना होगा बच्चों? उसका माप भी 71 डिग्री होगा। तो बच्चों, आज हमने संबंधित कोणों के बारे में पढ़ा और जियोजेब्रा की मदद से हमने अनेक गतिविधियां की। आप भी अपने घर पर जियोजेब्रा ऐप की मदद से विभिन्न गतिविधियां दोहरा सकते हैं और अपना कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको आज जो भी समझाया गया आपने ध्यान से समझा और अपनी कॉपी में नोट किया और आप घर पे भी इसका अभ्यास करेंगे। अंत में कुछ अभ्यास कार्य दिया जा रहा है, आप वो भी कीजिए और साथ ही साथ जियोजेब्रा पर इसका अभ्यास कार्य किया जा सकता है। धन्यवाद।